हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक एलॉय मैन्युफैक्चरर की जिसका नाम है मेथन एलॉयज़। मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी है जहाँ पे कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है कंपनी की, एंड स्टिल मेरे को लगता है कि ये अभी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। बट बिफोर वी गेट इनटू द डिस्कशन, एज आई सेड, लाइक आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन. And also would like to know like what kind of videos you want to see on my channel as well. Let's quickly jump into the video, like क्या हम इसमें देखना चाहते हैं, क्या कंपनी कर रही है, कैसा परफॉर्मेंस है फाइनेंशियली, और आगे वाला फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट क्या है. So let's quickly start with this video. अगर हम बात करते हैं क्या इस कंपनी मेथन एलॉयज़ का की डिफरेंशिएटर्स हैं, तो यू कैन सी लाइक जो इनके की डिफरेंशिएटर्स हैं वो है एफिशिएंसी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लाइक लोवेस्ट इन द कॉस्ट कर्व, ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, हायर टर्निश प्रोडक्ट. तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि एफिशिएंसी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही है कंपनी. क्रेडिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट राइट फ्रॉम सप्लायर टू द एंड कस्टमर्स. तो क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी बनाई है इन लोगों ने अपनी मार्केट में, और ऑप्टिमाइजिंग फैसिलिटीज़ एंड फॉर मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अपनी फैसिलिटीज़ को ऑप्टिमाइज़ लेवल पर चला रहे हैं, और जो रॉ मटेरियल भी ये सोर्स कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट मिक्स विच लार्जली रिमेन स्टेबल. तो ये रॉ मटेरियल भी स्टेबल रहते हैं इनके. और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो इनके जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं विद एफिशिएंट पावर सप्लाइंग यूटिलिटीज़, वो भी काफ़ी स्टेबल हैं, और स्टेबल एसेट्स टर्नओवर रेशियो है विद ज़ीरो डेट. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इनकी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करते हैं, एफिशिएंसी के ऊपर काम करते हैं, और क्रेडिबिलिटी इनकी बहुत अच्छी है मार्केट में. इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ है कि डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जो कि 35 कंट्रीज़ में इनके प्रेजेंट है. लो कंसंट्रेशन रिस्क एज एक्सपोजर टू नो क्लाइंट इज़ मोर देन 10% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स. तो ये बहुत एक अच्छा थंब रूल है. डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. दैट इज़ समथिंग विच दे आर फॉलोइंग इट इन देयर फिलोसफी ऑल्सो, एंड दिस इज़ द रीज़न लाइक दे आर लाइक नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन कस्टमर मोर देन 10%. इनका जो एक्सपेंशन है वो भी इमर्जिंग एशियन इकोनॉमीज़ में एक्सपेंशन कर रहे हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड है इस टाइम पर. इसके अलावा एक्सपेंशन प्लान्स भी काफ़ी अच्छे से इनके आने वाले टाइम में आपको दिखेंगे. ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इसी वजह से आने वाला टाइम मुझे इस कंपनी का बहुत ही बेहतरीन लगता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेथन एज. क्या है मेथन कंपनी के लिए, क्या बेहतरीन चीज़ इसके फेवर में काम कर रही है. एक तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये, मैग्नीज़ एलॉय प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर. ये इंडिया का लार्जेस्ट मैग्नीज़ एलॉय प्रोड्यूसर है एंड एक्सपोर्टर है. 20 साल का रिच एक्सपीरियंस है. निश प्रोडक्ट्स हैं जो इनके जो टेक्नो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं वो बास्केट बहुत अच्छी है और निश प्रोडक्ट है. रोबस्ट बैलेंस शीट है. ये नेट कैश कंपनी है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कैश इनकी बैलेंस शीट पर दिखता है. इनका अगर आप कैगर जो है 2014 से लेके 2021 तक अगर देखते हैं, तो ROCE इन्होंने अच्छे से 3.8% इंक्रीज़ किया है. ROE भी इसमें 1.1% इंक्रीज़ किया है. रेवेन्यू ग्रोथ आप देखेंगे तो 8% कैगर ग्रोथ कर रहे हैं. एबिडा 28% कैगर ग्रोथ कर रहे हैं. पैट भी 54% कैगर से ग्रो कर रहा है. और नेट कैश अगर आप देखते हैं 769 करोड़ का एज ऑन मार्च 2021 इनके पास नेट कैश पड़ा है इनके पास. प्रोडक्ट ऑफरिंग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि फेरो एलॉयज़ जो है वो कहाँ यूज़ होता है. वो स्टील की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड एंटी कोरोजन एंड एंटी स्टेन प्रॉपर्टीज़ के लिए काम करता है, एंड एक्ट एज ए डीऑक्सीडेंट फॉर स्टील मैन्युफैक्चरिंग. तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग जितना भी आज की तारीख में हम बात करते हैं, जो भी मेटल कंपनीज़ हैं, उनके लिए ये एक रॉ मटेरियल की तरह काम आता है. और इनके 3 प्रोडक्ट्स हैं, फेरो मैग्नीज़, फेरो सिलिकॉन एंड सिलिकॉन मैग्नीज़. ये 3 तरह के प्रोडक्ट्स इनके पास आज की तारीख में ये ऑपरेट करते हैं. क्लाइंट रिलेशनशिप की बात अगर करें तो आप देख सकते हैं कि इनका जो एसोसिएशन है विद सेल एंड JSL, वो कुछ डेकेड से भी ज़्यादा पुरानी रिलेशनशिप है इनकी इस कंपनी के साथ.
इसके अलावा इसके किस तरह के क्लाइंट्स हैं आप देख सकते हैं। आर्सेलरमित्तल इज़ ए प्रोमिनेंट नेम। इसके अलावा आप देखेंगे गैडाओ, टाटा स्टील, JSW, JSL, सेल, हिंडाई स्टील, कतर स्टील, एमिरेट स्टील, चाइना स्टील, निप्पॉन स्टील। तो ये बहुत ही अच्छे नाम इनके पास इनके पोर्टफोलियो में है। और अच्छी चीज़ क्या है, 75% रिपीट क्लाइंट्स हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है कि ये अपने क्लाइंट्स को रिटेन कर पा रहे हैं। और इनका जो शिफ्ट है, जो इनका फोकस है वो शिफ्ट हुआ है स्टेबल यूरोप टू ग्रोइंग एशिया। तो यूरोप से अपना फोकस हटा के अब ये ग्रोइंग जोग्राफीज़ पे फोकस कर रहे हैं। 100% डोमेस्टिक क्लाइंट्स आर एसोसिएटेड विद द कंपनी फॉर ओवर 7 ईयर्स। तो रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं उनके साथ। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द क्लाइंट्स ऑफर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगी कंपनी को, बिकॉज अगर आपसे आपका क्लाइंट खुश है तो कोई भी बाहर नहीं देखना चाहेगा, कंपटीशन का बैरियर बहुत ज़बरदस्त रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो जो लो कंसंट्रेशन रिस्क जो मैंने आपको बताया था इन एक्सपोर्ट मार्केट्स, वो भी काफ़ी अच्छा है। 10% से ज़्यादा किसी एक क्लाइंट पर ये डिपेंडेंट नहीं है। अभी सबसे अच्छी चीज़ ये एशियन कंट्रीज़ में और इंडिया में ये जो फोकस कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ी बात है कि मेड इन इंडिया, एडवांटेज इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ी चीज़ है, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं 100% FDI अलाउड है माइनिंग सेक्टर में एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर में। एंटी डंपिंग ड्यूटी है स्टील प्रोडक्ट्स पे। इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन कैलेंडर ईयर 2020। 2021 के बजट में जो आउटले हुआ है वो 5.54 लाख करोड़ इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू ड्राइव डोमेस्टिक स्टील कंजम्पशन। तो इतना बड़ा इसमें अगर फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो स्टील कंज्यूम होगा, और स्टील कंज्यूम होगा तो इनका एलॉयज़ भी कंज्यूम होंगे। स्टील इंडस्ट्रीज आउटलुक टू इंक्रीज कैपेसिटी टू 300 मिलियन टन बाय 2030 टू ड्राइव डिमांड फॉर फेरो एलॉयज़। तो वो भी काफ़ी अच्छा है, आउटलुक अच्छा है इस इंडस्ट्री के बारे में और इस कंपनी का भी। हाउसिंग फॉर ऑल, ये एक और बहुत अच्छी स्कीम है जिसकी वजह से इस स्टील इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। इंडिया रैंक्स 4th ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ आयरन ओर प्रोडक्शन, एंड इंडिया का जो GDP है टू ग्रो बाय 8.8% इन FY22, जो कि IMF का अनुमान है। तो सारे ही ये जो फैक्टर हैं इस कंपनी के फेवर में काम करते हैं, इस कंपनी के लिए टेलविंड की तरह साबित होंगे। अगर हम मेथन की बात करते हैं, मेथन के लिए क्या एडवांटेज है, अगर आप देखोगे तो एलॉय प्रोड्यूसर टू बेनिफिट फ्रॉम NSP 2017। तो कैपेसिटी अगर देखते हैं तो 2016 में 122 मिलियन मेट्रिक टन का जो इनका ओवरऑल कैपेसिटी था एलॉय प्रोड्यूसर्स का, वो 2030 में बढ़कर 3 गुना हो जाएगा, 300 मिलियन मेट्रिक टन हो जाएगा। प्रोडक्शन भी अगर देखेंगे तो 92 मिलियन मेट्रिक टन से 255 मिलियन मेट्रिक टन, और 2030 में ये इनका पर कैपिटा कंजम्पशन भी लगता है 61 kg पर कैपिटा से बढ़ के 158 kg पर कैपिटा तक हो जाएगा। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा, इसमें फ़ायदा जो होगा इसी तरह की कंपनीज़ को होगा। अगर इस तरह का डिमांड आने वाले टाइम में दिखेगा तो ऑब्वियसली इस तरह की इंडस्ट्री को इस तरह की इंडस्ट्री एंड कंपनी दोनों को फ़ायदा होगा। मेथन के लिए क्या एडवांटेजेस हैं कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत ज़बरदस्त है, बेटर प्रोडक्ट मिक्स है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप है, और गेनिंग मार्केट शेयर ग्लोबली एंड डोमेस्टिकली। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये मार्केट शेयर गेन कर रही है। वर्ल्ड का क्रूड स्टील डिमांड जो है 3% कैगर से ग्रो कर रहा है सिंस 2017, एंड इंडिया का क्रूड स्टील डिमांड 7% से ग्रो कर रहा है, जबकि मेथन एलॉयज़ प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन कैगर ऑफ 16% सिंस 2007। तो बहुत ही अच्छे से कंपनी को ग्रो कर रही है। इंडस्ट्री का अगर मैं आपको मैंने दिखाया कि इंडस्ट्री का जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है वो भी काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव है। एक बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है इस कंपनी में, जो कि आप देख सकते हैं, ऑक्शन ऑफ इम्पेक्स मेटल एंड फेरो एलॉयज़ लिमिटेड। इस कंपनी को ये एक्वायर करने के लिए लगी हुई है। इस प्रोसेस, ये कंपनी जो है इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग इम्पेक्स मेटल फेरो एलॉयज़ थ्रू इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के थ्रू अगर कोई कंपनी टेक ओवर होती है तो बहुत ही ज़बरदस्त उस चीज़ को मैं मानता हूँ, बिकॉज़ वो कौड़ियों के भाव पर किसी अच्छे एसेट को एक्वायर कर लेती है।
एंड हैज़ पेड अ कंसिडरेशन ऑफ 74.22 करोड़ फॉर द पर्पज़। तो ये कंपनी इस प्रोसेस में पूरा है। द लिक्विडेटर हैज़ हैंडेड ओवर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ IMFAL जो विजयनगरम आंध्र प्रदेश में है, हैविंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 49,500 टन पर एनम फॉर ऑफ सिलिकॉन मैग्नीज। तो ये जो इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। अप्रूवल्स जो नेसेसरी अप्रूवल्स हैं ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज स्टिल अवेटेड, ये एक चीज़ है, बट प्लांट वो नॉन ऑपरेशनल है एट प्रेजेंट एंड कंपनी इज कैरिंग आउट नेसेसरी रिपेयर एंड कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस इज एक्सपेक्टेड इन Q3 FY22। तो Q3 FY22 और भी ज़बरदस्त हो सकता है अगर ये वाली कैपेसिटी भी इनके ऐड हो गई, बिकॉज डिमांड बहुत है, सप्लाई का ही प्रॉब्लम दिखता है। IMFAL is acquired as a going concern and will run its operations independently। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, इंडिपेंडेंटली इसको रन करेंगे और आने वाला टाइम में इससे भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा इनका। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हाइलाइट्स एक बार देख लेते हैं Q1 FY22 में कैसा रहा। आप देख सकते हैं Q1 FY22 में टोटल रेवेन्यू 566 करोड़ का क्लॉक किया, जो कि Q4 से अगर Q-on-Q देखेंगे तो 13% का ग्रोथ है, और अगर YoY देखते हैं तो 113% का ग्रोथ है। तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो कर रही है कंपनी। ऑपरेटिंग एबिडा की बात करते हैं तो 141 करोड़ आया है एबिडा Q1 FY22 में। अगर Q-on-Q तो 28% का ग्रोथ है, अगर YoY तो ज़बरदस्त 242% का ग्रोथ इसमें दिख रहा है इस कंपनी का। पैट में भी अब देखेंगे तो 33% Q-on-Q और 219% ऑन YoY बेसिस इनका ज़बरदस्त ग्रो हो रहा है पैट भी। अब अगर हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स फॉर Q1 FY22, तो मैंने बताया 566 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है, जो कि 266 करोड़ था Q1 FY21 में, वहाँ से ज़बरदस्त जंप है, और Q4 से भी इसमें ज़बरदस्त जंप है। अब हम अगर P&L की बात कर लेते हैं, फुल ईयर हाइलाइट्स क्या रहा है, तो आप देखेंगे FY17 में 1342 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, उसके बाद 18 में 1880, 19 में 1988, और फिर ये थोड़ा सा डिप हुआ 20 में 1831, और अभी 2021 में 1620 करोड़ का। तो आपको ज़रूर ये दिख रहा होगा कि कंपनी का ग्रोथ 17 से लेके अगर आप बात करेंगे अभी तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, और अगर आप बात करेंगे ईयर ऑन ईयर FY20 से 21 तक आते आते तो डिप हुआ है। बट आने वाले टाइम में जैसे मैंने बताया, अगर ये कंपनी जो एक्वायर कर रही हैं Q3 में ये ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो Q3 Q4 जो इनका वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। परफॉर्मेंस स्नैपशॉट एक बार क्विकली देख लेते हैं। ऑपरेटिंग इनकम जो है वो आप देख सकते हैं, वो हाफ ईयरली बेसिस पे H1 FY21 में 675 करोड़ था, जो कि H2 FY21 में 945 करोड़ हो गया है। इसी तरह से एबिडा भी ज़बरदस्त बढ़ा है, इसी तरह से एबिट भी काफ़ी अच्छे से बढ़ा है। अगर आप इसमें एक चीज़ देखेंगे कि H1 FY17 में अगर ROCE हाफ ईयरली देखते हैं तो H1 में हमेशा कम रहा है और H2 में बहुत ज़बरदस्त रहा है। यहाँ FY18 में भी देखेंगे तो 29.7 H1 में और H2 में 36, यहाँ 32। बट आप अगर इस वाले एक एक्सेप्शन को छोड़ दें तो यहाँ पर आएंगे तो फिर से ये H2 FY21। तो इसी तरह से अगर इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ तो H2 FY22 भी ज़बरदस्त होने की पूरी आशा है, और इसी वजह से इस कंपनी में मेरे को अपना इंटरेस्ट दिखता है। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑल्सो। आपको दिखेगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ज़बरदस्त है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग ज़बरदस्त बना के रखी हुई है, 75% होनी चाहिए, उतनी ही इन्होंने अपनी होल्डिंग रखी हुई है, जो कि बहुत ही कम इस तरह की कंपनीज होती हैं कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग छोड़ता नहीं है। इसमें FIIs का भी इंटरेस्ट है, जबकि छोटी कंपनीज़ में FII और DIIs का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता नहीं है, और इसी वजह से मेरे को ये कंपनी लगती है कि ये स्ट्रॉन्ग हाथों में है। ऑलमोस्ट 75% के आसपास स्ट्रॉन्ग हाथों में है, और 25% पब्लिक के पास फ्लोटिंग है इसकी। तो हम ये इसके चार्ट पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं मैंने वीकली का चार्ट लगाया है मेथन एलॉयज़ का, और वीकली के चार्ट पर आपको एक ही रेखा मैंने डाली है
1032.6 ये कहाँ का एक इसने जो रेजिस्टेंस है वो तोड़ा है, वो तोड़ा है 2018 का रेजिस्टेंस। 2018 का ये जो रेजिस्टेंस इसने तोड़ा है बहुत ही ज़बरदस्त 3 साल का 3 इयर्स के चार्ट पर ये बहुत अच्छे से इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है मेरे को चार्ट पर। और इसके अलावा एक बहुत अच्छा बेहतरीन एक राउंडिंग बॉटम बनाकर अब इसने ये इसकी नेकलाइन तोड़ी है यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे लास्ट वीक में ऑलरेडी ये 17% का बहुत अच्छी सी ग्रीन कैंडल बना चुका है, 17% ऊपर है। और अभी मुझे क्या लगता है, अभी इसको डेफिनेटली आप अपना क्विकली जैसे ही अगर मान लीजिए थोड़ा सा नीचे आता है तो यहाँ पे सुस्ताने की ज़रूर कोशिश कर सकता है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखता है वो है 1250 का। 1250 का अगर ये रेजिस्टेंस निकाल देता है तो इसके लिए स्काई इज़ ए लिमिट। एंड चार्ट मेरे को बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है। और अभी इसने अपनी अपवर्ड जर्नी और ब्रेकआउट अभी दिया ही है हाल फिलहाल में। 1032 1035 का इसमें स्टॉप लॉस लगाकर आप अपना ज़रूर इसमें पोजीशन बना सकते हैं। बट बिफोर यू टेक एनी पोजीशन आप ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस ज़रूर कीजिएगा और मेरे कहने पर मत लीजिएगा किसी भी स्टॉक को। इसीलिए मैं आपको डिटेल में इसका फंडामेंटल्स बताता हूँ, इसका टेक्निकल चार्ट पर दिखाता हूँ कि ये बहुत जिससे कि थोड़ा सा अवेयरनेस आए रिटेल इन्वेस्टर्स में। और ये सिर्फ किसी के कहने पर टिप की तरह यूज़ ना करें और पढ़े इसके बारे में, कंपनी के बारे में, चार्ट के बारे में, देन ओनली टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एक चार्ट बताया था जो कि बताया था गुजरात एल्कलीज़ का। और जब मैंने बताया था वहाँ से ऑलमोस्ट मैंने 670 भी बताया था, अभी 730 740 पहुँच चुका है ये भी। और जो मैंने एक गुजरात की ही एक और गुजरात थेमिस करके कंपनी बताई थी, मैंने बताई थी 437 पे, आज वो 600 रुपये चल रहा है। कितने दिन में? हार्डली 2 वीक्स। तो इसी तरह के ब्रेकआउट शेयर मैं पकड़ता हूँ और आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, गिव मी अ थम्स अप। अगर आपको भी इसी तरह के कोई ब्रेकआउट स्टॉक पता चलते हैं, लेट मी नो सो दैट वी कैन प्रिपेयर अ वीडियो ऑन दोज काइंड ऑफ स्टॉक्स ऑल्सो। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।